कि मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, ये 4 धरातल हैं। आप किस धरातल पे जी रहे हो इसकी मैंने बात किया था। तो 4 आप इस तरह से आप 4 स्टेप भी बना सकते हो। इंद्रियों को नीचे कर लो, मन को ऊपर लिख लो, बुद्धि को थोड़ा सा उसके ऊपर लिखो, आत्मा को उसके ऊपर लिख दीजिए। तो ये 4 स्तर बन जाते हैं और इससे आप अपने आप को देख सकते हो कि आप किस धरातल पे जी रहे हो। इंद्रियों में कामनाएं ज़्यादा, विचार मतलब कि इंद्रियां बहुत ज़्यादा चंचल होती हैं, कामनाएं बहुत ज़्यादा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, यह जो है इंद्रियों के धरातल पे होता है। मन के धरातल पे मन जो है क्या करता है, विचार करता है, ठीक है, क्या सही है, फिर इधर करता है विचार, फिर दूसरी तरफ विचार करता है, वो भी चंचल की अवस्था में होता है। बुद्धि क्या करती है, निर्णय ले लेती है। मन जो विचार करता है उस पर बुद्धि निर्णय लेती है। तो बुद्धि भी यदि बुद्धि भी कामना से ग्रसित है तो वो इन्हीं की बात को मान लेती है वो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे का भ्रष्टाचार का मतलब कि जो छोटा कर्मचारी है वो भी पैसा लेता है, ऊपर वाला भी ऊपर वाले को भी कुछ देता है, उसी ऊपर वाले को भी कुछ बांटता है, ठीक है। तो जैसे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार कायम है, उसी तरह से इन बुद्धि तक भ्रष्टाचार रहता है हमारे जीवन में, ठीक है। इंद्रियों से लेकर के बुद्धि तक समझिए कि भ्रष्टाचार फैला रहता है, परंतु वो आत्मा तक भी पहुंचता है। और ये इनका भ्रष्टाचार जो है आत्मा को भी नहीं छोड़ते हैं। सब ये इतने भ्रष्ट होते हैं ये कि आत्मा को भी भ्रष्ट कर देते हैं। यदि आपने नहीं जाना कि मैं किस धरातल पे हूं, तो जो भ्रष्ट व्यक्ति है ना, वो सबको भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मुख्यमंत्री है ना, तो उसको भी भ्रष्ट करो, उसको भी कुछ मोटी रकम पहुंचाओ, ठीक है। तो उसको भी मोटी रकम क्या है, कामनाएं जो होती हैं वो आत्मा को भी आनंद देने लगती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा से नियंत्रण करना किया जाता है। आत्मा का नियंत्रण, यानी कि आत्मा को आप कंट्रोल, देखो कि आत्मा मेरी, आत्मा का क्या कार्य है, सत्य चित्त आनंद, आनंद में ही आत्मा का स्वरूप है, ठीक है। आत्मा का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। आत्मा जो है हमेशा आनंद की अवस्था में चाहती है कि उसे आनंद मिले, सत्य चित्त एकाग्र रहे, ठीक है। तो इस तरह से जो है कामनाओं पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यदि आप कामनाओं को कंट्रोल में कर लेते हैं तो आप जो है इन जो स्तर है, इन स्तरों से एक एक स्टेप करके आप उठ सकते हो। मैंने उठने के लिए एक आपको तरीका बताया कि पहले अपने आप को आप पहचानो कि मैं किस धरातल पे जी रहा हूँ। अब प्रयोग भी बताया आप लोगों को कि इस प्रयोग में देखो आप लोग कि मैं मन के, इंद्रियों के धरातल पे हूँ, कि मन के धरातल पे हूँ, कि बुद्धि के धरातल पे हूँ, कि आत्मा के धरातल पे हूँ। यह आपको सबको पता है कि मैं किस धरातल पे हूँ, ये बताने वाली बात नहीं है। क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति बताएगा तो व्यक्ति को लगता है कि ये मेरा अपमान कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई बोल देता है ना कोई घर में कि अरे आप तो ऐसे हो, ठीक है, तो हमें बुरा लग जाता है। बुरा लगता है कि नहीं लगता है? वह हमें दूर से देखता है कि मैं मन के धरातल पे जी रहा हूं, तो बोल देता है कि आप खाली अपने मन की करते हो आप, ठीक है। कह देता है कि नहीं कह देता है? जैसे आपका कोई घर का सदस्य है तो वह देखता है कि आप केवल मन की सुनते हो, तो वह कभी कभी आप कोई कार्य करते हो तो वह कह देता है कि केवल अपने मन की ही बात करते हो आप, दूसरे की सुनते नहीं हो, आप जो मन में आए वही करते हो। कहते हैं नहीं कि कहते हैं? आप भी कई लोगों को ऐसे कह दिए होंगे कि परंतु पता नहीं होता है कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है तो कहते हैं कि अरे बड़ा चंचल व्यक्ति है ये, इसको समझ में नहीं आता है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं? परंतु ये नहीं पता होता है कि आप किस धरातल पे हो। गीता तो वही कह रही है कि जानो तो आप किस धरातल पे हो। आप अनजाने में बोल देते हो कि आप किस धरातल पे जी रहे हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी किसी को कह देते हैं अरे ये सोच के काम तो करता है परंतु गड़बड़ कर देता है, ये बहुत अच्छा काम करता है परंतु कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। तो वो बुद्धि के स्तर पे काम करता है, अच्छा तो करता है, सोच समझ करके निर्णय सही लेता है, परंतु काम उसका गलत होता है।
कभी कभी किसी व्यक्ति को कहते हो कि अरे इसका तो एकदम परफेक्ट काम होता है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, हर तरह से सज्जन व्यक्ति है, तो वह कहीं ना कहीं और बड़े मज़े में रहता है, मस्त रहता है ये व्यक्ति। तो वह जीने का स्तर है कि इंद्रियों से लेकर के आत्मा तक व्यक्ति जीता है, और हर व्यक्ति का स्तर अलग अलग होता है। तो आपको पता है उस स्तर से जो व्यक्ति जानेगा वही तो उठने का प्रयास करेगा ना। जिसको पता ही नहीं कि मैं किस धरातल पे जी रहा हूँ, तो वो तो कभी उठेगा ही नहीं, ठीक है, वो कभी नहीं उठ सकता है, वह हमेशा निम्न धरातल पे ही रहेगा, ठीक है ना। नहीं आकाश पाताल नहीं था, नहीं आकाश पाताल नहीं था, वो तो मैंने ये बता दिया था कि आप देखो कि आप आकाश में जी रहे हो कि पाताल में जी रहे हो, कि मैंने इस तरह से बोला था, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बस आप 4 स्टेप मान लो, आप सिंपल में जो एकदम सिंपल में ही समझाते हैं हम कि आप समझ जाओ।